कोविड के टाइम पे जिसने फार्मा में इन्वेस्ट किया होगा बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। बैंक ने कम परफॉर्म किया, जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ते हैं तो बैंक काफी अच्छा करते हैं। कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं, कई ऐसे ईटीएफ होते हैं जो कि ये रिटर्न 2 से 3 महीने में बहुत आराम से दे देते हैं। आज के वीडियो पे हम एक और ईटीएफ की स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। कौन सा ईटीएफ कब बाय करना है, स्ट्रैटेजी को किस तरह ट्रेड करना है, कब एग्जिट करना है, क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहेगा। कि मार्केट में ना सेक्टर रोटेशन होता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे उसमें बहुत सारे रिस्क है। तो मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है, मैं कंप्लीट आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मैं कंप्लीट आपको शीट देने वाला हूं सेक्टर्स के, ईटीएफ्स के, कि कौन से ईटीएफ्स में आपको कब इन्वेस्ट करना है। तो आपको महीने के फर्स्ट में लास्ट 3 महीने का आपको ईटीएफ का रिटर्न का डेटा दिखना है। ऑलरेडी जब ये भाग चुके तो टॉप पे क्यों बाय करें। टॉप 5 के बाहर गोल्ड आ जाता है तो गोल्ड को आप एग्जिट कर दोगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डज नॉट मैटर। हम जिस पड़ाव पे रहते हैं उसके हिसाब से बड़े प्लेयर्स डिसाइड करते हैं कि अभी कौन से सेक्टर में अपने को पैसा डालना है। जो भी सेक्टर के ईटीएफ्स होते हैं उनमें वही स्टॉक्स होते हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे वो सेक्टर में सेलिंग आना शुरू होगी, मेरा रूल ही ऐसा है कि मैं ऑटोमेटिकली, अब बहुत लोगों को डाउट होगा ना कि भैया ये जो स्ट्रैटेजी बता रहे हो इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होगी। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका एक और नई शानदार लर्निंग वीडियो में। एंड आज की वीडियो पे हम एक और ईटीएफ की स्ट्रैटेजी लेके आए हैं जो कि अगेन मंथली इनकम वाली स्ट्रैटेजी है। एंड इस स्ट्रैटेजी का नाम है मंथली ईटीएफ मोमेंटम रोटेशन स्ट्रैटेजी। अगर आपने हमारी पिछले वाली ईटीएफ स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखा तो बहुत कुछ आपने मिस किया है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत शानदार प्यार दिया है। ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ऊपर लोगों ने यहाँ पर इस ईटीएफ की वीडियो को देखा है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर रोज उस ईटीएफ स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके मंथली इनकम काफी अच्छा जनरेट कर रहे हैं। और ये जो ईटीएफ स्ट्रैटेजी है ये उससे थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी अलग है। एंड यहां पर हमारा फोकस होगा कि हम मोमेंटम को कैप्चर करें। एंड अगर आप मंथली इनकम में इंटरेस्टेड हैं कि स्टॉक मार्केट से अगर आपको मंथली इनकम बनाना है, कंसिस्टेंट इनकम बनाना है, रिलायबल इनकम बनाना है, तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी से वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें एंड इस वीडियो को शेयर कर दें। एंड इस वीडियो को बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है, मैं सारा काम आपके लिए आसान करने वाला हूं। कौन सा ईटीएफ कब बाय करना है, स्ट्रैटेजी को किस तरह ट्रेड करना है, कब एग्जिट करना है, क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहेगा, सब पर बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को भगा भगा के मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिले। अगर हम रेडी हैं तो अभी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भैया हाउ सेक्टर रोटेशन वर्क्स अलोंग विद मनी फ्लो। सबसे पहले ये जो अपना स्ट्रैटेजी है ये हम यहां पर मोमेंटम के बेस पे बनाएंगे कि भैया लास्ट 3 महीने 6 महीने में जिस भी सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम है हम उस सेक्टर में यहां पर अपना पैसा डालने वाले हैं। रूल्स क्या होंगे, कितने ईटीएफ को बाय करना है, कब अपने को एग्जिट करना है, कितना रिटर्न बुक करना, सब बात करूंगा। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में ना सेक्टर रोटेशन होता है। तो सेक्टर रोटेशन काम कैसे करता है, मनी कैसे फ्लो करता है उस सेक्टर्स में, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्यों आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटीएफ रोटेशन क्यों बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे उसमें बहुत सारे रिस्क हैं, लेकिन अगर आप ईटीएफ रोटेशन में काम करते हो तो आपके रिस्क बहुत सारे यहां पर मिटिगेट हो जाते हैं एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन में भी आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। फिर हम बात करेंगे मंथली ईटीएफ मोमेंटम स्ट्रैटेजी। ये मंथली ईटीएफ मोमेंटम स्ट्रैटेजी होती क्या है, इसमें ईटीएफ को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे जानेंगे कौन से ईटीएफ में बाय करना है, कौन से ईटीएफ को सेल करना है, सब कुछ प्रॉपर एग्जांपल के साथ स्क्रीन में जाके मैं आपको समझाऊंगा ताकि सारी क्लैरिटी आपको मिले। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। एंड मैं फिर आपको एग्जिट रूल बताने वाला हूं एंड कंप्लीट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं भैया हाउ सेक्टर रोटेशन वर्क्स। देखिए आपको समझना पड़ेगा ना कि जो अपना बाजार है ना उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आईटी है, फार्मा है, ऑटो है, बहुत सारे केमिकल्स है, मतलब अगर आप निकालने बैठोगे तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। एंड मार्केट में सच्चाई ये है कि मार्केट में जो पैसा है ना सारे सेक्टर्स में इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए 100 रुपए है पूरे मार्केट में, 100 रुपए इन्वेस्टर्स को डालना है, तो ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए 10 सेक्टर्स हैं तो इन 10 सेक्टर में 10-10 रुपीज ईच यहां पर बड़े प्लेयर स्मार्ट मनी डालेंगे। वो क्या करेंगे, इस 100 रुपए में से हो सकता है 20 से 30 रुपए कोई ऐसे सेक्टर में डाले जो कि उनको अंडर वैल्यूड लगता हो, जो जिसमें उनको ग्रोथ अच्छा दिखता हो एंड जिसमें उनको लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल में उनमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो पैसा है ना उस सेक्टर्स में रोटेट होता है। अगर आपको मैं आगे बताऊंगा कि कौन से सेक्टर कब चले हैं, आगे कौन से सेक्टर चल सकते हैं, इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, उसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट सेक्टर बिकम स्ट्रांग एट डिफरेंट पॉइंट्स
since economic cycle changes, capital keeps moving from one sector to another. जैसे जैसे अपना इकोनॉमिक साइकिल चेंज होता है, कैपिटल यहां पर एक साइकिल से दूसरे साइकिल में चेंज होती है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कोई और सेक्टर काम करता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो किसी और सेक्टर में पैसा जाता है। तो मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है, अगर आप सारे सेक्टर में पैसा डालोगे तो आप डाइवर्सिफाई कर लेते हो, बट अगर आप उस सेक्टर में पैसा डालोगे जो कि ऑलरेडी बड़े प्लेयर उस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अल्फा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। एंड इस चैनल का, मार्केट्स विद मैक का बस एक ही उद्देश्य है कि आपको हेल्प करे एक एज बिल्ड करने में, जिससे आप ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में काफी अच्छा रिटर्न्स यहां पर बना पाओ। राइट, तो अगर आप नोटिस करोगे यहां पर, जैसे मैं बात करते कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्टर्स चलते थे, और आपको यहां पर आप बहुत सारे सेक्टर्स के लिस्ट में बताने वाला हूं, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। सबसे पहले अगर आप नोट करोगे, फार्मा जो सेक्टर है उसने आउटपरफॉर्म किया था कोविड के टाइम पे। मतलब कोविड के टाइम पे जिसने फार्मा में इन्वेस्ट किया होगा बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। जैसे कोविड खत्म हो गया, फिर फार्मा में अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो फार्मा का सेक्टर में स्लो डाउन देखने को मिला, रिटर्न्स नहीं बना। तो सही टाइम पे अगर आप सेक्टर में पैसा डाल रहे हो तो काफी अच्छा आपका पैसा बनेगा। फिर आईटी का परफॉर्म किया, जब डिजिटल बूम आया था तो आईटी ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया था। बैंक ने कम परफॉर्म किया, जब यहां पर इंटरेस्ट रेट यहां पर बढ़ते हैं तो बैंक काफी अच्छा करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कब आउटपरफॉर्म करते हैं, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहां पर बढ़ती है। स्मॉल कैप्स कब आउटपरफॉर्म करते हैं, जब यहां पर मार्केट में लिक्विडिटी यहां पर बहुत ज्यादा आती है। एंड ऑटो सेक्टर कब आउटपरफॉर्म करते हैं, जब डिमांड ड्राइव करता है। यानी कि इकोनॉमिक साइकिल में हम जिस पड़ाव में रहते हैं उसके हिसाब से बड़े प्लेयर्स डिसाइड करते हैं कि अभी कौन से सेक्टर में अपने को पैसा डालना है। आई होप ये क्लैरिटी आपको यहां पर मिली है। राइट, अब अपन किस चीज में बात करते हैं, बात करते हैं भैया कि ईटीएफ रोटेशन क्यों काम करता है। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, पहली बात आपको कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपने मान लीजिए कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी धोखा दे सकती है, कंपनी बंद हो सकती है, मतलब आपके पैसे जीरो भी हो सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लॉप भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो उस ईटीएफ का मतलब होता है बास्केट, और इस बास्केट में वो सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि इनके सेक्टर में होते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई आईटी का ईटीएफ बाई कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम आईटी के ईटीएफ का नाम है ITBIZ, तो अगर आप ITBIZ बाई कर रहे हो तो आप सिर्फ एक कंपनी को बाई नहीं कर रहे हो, आप इन्फोसिस का, TCS का शेयर नहीं ले रहे हो, आप ITBIZ में सारे के सारे जो आईटी कंपनीज हैं उनके शेयर्स को एक तरह से परचेस कर रहे हो। तो उसमें से अगर मान लीजिए एक कंपनी अच्छी नहीं भी करती है तो उससे आपके ETF पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। एंड ऐसा भी नहीं कि डाइवर्सिफिकेशन होता है तो आपका रिटर्न मार खा जाता है, आपका रिटर्न बिल्कुल मार नहीं खाता। तो कैसे रिटर्न मार नहीं खाता उस पर बात करते हैं। रिस्क इज ऑलरेडी कट डाउन बिकॉज यू आर डायरेक्टली नॉट इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। ईच सेक्टर ETF ओनली इंक्लूड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ऑफ दैट सेक्टर। जो भी ETFs होते हैं, जो भी सेक्टर के ETFs होते हैं, उनमें वही स्टॉक्स होते हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपका बहुत जो रिस्क है वो कम हो जाता है। एंड जब आप सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं आपको समझना पड़ेगा कोई भी सेक्टर जीरो नहीं हो सकती, कोई भी सेक्टर खत्म नहीं हो सकती है, सेक्टर का टाइम आता है। एंड ये जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं ये राइट टाइम पे राइट सेक्टर आपको पकड़ने में हेल्प करेगा। जैसे अभी का जो टाइम है उसमें डिफेंस के सेक्टर्स और एनर्जी के सेक्टर जो है उसके स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो मैं स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूं वो आपको उसी सेक्टर में इन्वेस्ट कराएगा, उसी सेक्टर में आप पूरी तरह से बेट करोगे जिस सेक्टर में बड़े प्लेयर्स पैसा बना रहे हैं एंड जिस सेक्टर में अगले 1 से 2 साल में काफी अच्छा रिटर्न ग्रोथ देखने को मिलेगा, ताकि आप भी अल्फा रिटर्न जनरेट कर पाए। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं कंप्लीट आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मैं कंप्लीट आपको शीट देने वाला हूं सेक्टर्स के, ETFs के, कि कौन से ETFs में आपको कब इन्वेस्ट करना है, क्या देख के इन्वेस्ट करना है। ETF जब आप रेगुलरली बाइंग सेलिंग करोगे तो आपका बहुत ज्यादा चार्जेस कटेगा, तो उन चार्जेस को कैसे आप कम कर सकते हो, उसके लिए बेस्ट ब्रोकर कौन है, सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका एक काम है, क्योंकि लास्ट वीडियो पे ना बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने लाइक्स किया, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया, बहुत लोगों ने शेयर किया, तो वो वीडियो बहुत लोगों तक पहुंची, बहुत लोग उसका फायदा ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को अभी शेयर करें अपने 1 से 2 दोस्तों के साथ, उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये बिगिनर के लिए है, ये स्ट्रैटेजी उसके लिए जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नया है, और ये स्ट्रैटेजी से वो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। तो अभी वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट में बताना कि आपने शेयर किया कि नहीं किया। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बट बेल आइकन पर ऑल का बटन नहीं दबाते, तो अगर दबाया नहीं दबाया काम कीजिए, बेल आइकन पर आप ऑल का बटन अभी से दबा दीजिए। राइट, अब चलिए बात करते हैं यहां पर कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें करना क्या। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपकी जब सैलरी आती है, ऑलमोस्ट महीने की 1 या 2 या 3 तारीख को आपकी सैलरी आती है, तो हर महीने की 1 तारीख को या 2 तारीख को या 3 तारीख को तारीख जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई वुड से कि महीने की 1 को, हर महीने के फर्स्ट डेट को आपको क्या करना है, लास्ट 3 मंथ्स का, मैं आपको ETF का कंप्लीट
कंप्लीट शीट देने वाला हूं, टेंशन कुछ लेना नहीं आपका भाई, सब कुछ आपके लिए कर रहा है, बस आपको सुनना है और करना कैसे है मैं वो भी आपको बताऊंगा, राइट। तो आपको महीने के फर्स्ट में लास्ट 3 महीने का आपको ईटीएफ का रिटर्न का डेटा दिखना है एंड आपको यहां पर क्या करना है, टॉप 3 ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। मतलब कि मैं अभी आपको शीट शेयर करने वाला हूं, उस शीट में आपको क्या करना है, लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न चेक करना है। ईटीएफ यहां पर होंगे एंड यहां पर लास्ट 3 मंथ के रिटर्न्स होंगे। अब इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां पर सॉर्ट करना है, यानी कि जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा वो पहले नंबर पे, उससे कम सेकंड नंबर पे, उससे कम थर्ड नंबर पे, जो सबसे कम वो लास्ट नंबर पे। आपको क्या करना है, जो टॉप 3 ईटीएफ है उसमें आपको यहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं इक्वली, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका कैपिटल क्या होने वाला है। जो पिछला ईटीएफ वाला स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर किया था मंथली इनकम वाला, उसमें आपको एवरीडे हर दिन ईटीएफ बाय करना था एंड वो गेम ही अलग था। यहां पर आपको हर दिन नहीं, हर महीने ईटीएफ्स को बाय करना है, हर महीने ईटीएफ्स को सॉर्ट करना है एंड इसमें आपका जो होल्डिंग है वो थोड़ा लंबा रहने वाला है, राइट। तो आप यहां पर टॉप 3 ईटीएफ में बाय करेंगे, कैपिटल आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टॉप 3 ईटीएफ में कितना डालेंगे, पहले ईटीएफ में 33,000, सेकंड में 33,000, थर्ड में 33,000, सिंपल। ये आपको करना है, बस यही करना और कुछ नहीं करना है। अच्छा, इतना आसान है और मैं बताता हूं आपको, ठीक है। सिंपल है ये, पहली बात मैकेनिकल है और कोई भी गेसवर्क नहीं है, बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। अब हम टॉप 3 ईटीएफ में क्यों बाय कर रहे हैं, जो भी लास्ट 3 मंथ्स के ईटीएफ है उनका जो रिटर्न्स है, जो सबसे हाईएस्ट है, हम उनमें पैसा डाल रहे हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे क्या तुम पागल हो, क्या तुम बेवकूफ हो, ये ईटीएफ तो ऑलरेडी चल चुके हैं, ये ऑलरेडी रिटर्न दे चुके हैं, हम ऑलरेडी जब ये भाग चुके हैं तो हम टॉप पे क्यों बाय करें, ये तो बेवकूफी है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एक कंसेप्ट होता है मोमेंटम का, एंड जो मार्केट है, सेक्टर है, स्टॉक्स है, ईटीएफ है, वो मोमेंटम को बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको आप बाई कर लो और उसको जिंदगी भर होल्ड करो, मैं ये बोल रहा हूं कि अभी वो जो टॉप 3 ईटीएफ आपके हैं, जो कि लास्ट 3 महीने में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ईटीएफ है, उनमें जब ज्यादा रिटर्न, इसका मतलब उनके अंदर क्या है, उनके अंदर भैया मोमेंटम है। जब उनके अंदर मोमेंटम है तो हम उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जैसे उनके अंदर मोमेंटम खत्म हो जाएगा हम उस ट्रेन से एग्जिट कर जाएंगे, ट्रेन को डिबोर्ड कर देंगे। तो यहां पर ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहां पर ये तब तक इन्वेस्टमेंट है जब तक वो सेक्टर चलेगा। जैसे वो सेक्टर में सेलिंग आना शुरू होगी, मेरा रूल ही ऐसा है कि मैं ऑटोमेटिकली एग्जिट कर दूंगा। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिलेगी कि यहां पर हम मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब यहां पर क्या करना है आपको, अब रोटेशन, मंथली रोटेशन रूल सुनिए कि कैसे आपको एग्जिट करना है, कैसे रोटेट करना है। अब मान लीजिए कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2026, ठीक है, 1 जनवरी 2026 है। यहां पर आपने सॉर्ट किया, मैं आपको सॉर्ट करने का तरीका भी बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना, आपका भाई सब कुछ बताएगा आपको कैसे करना है, राइट। तो आपने 3 ईटीएफ यहां पर निकाला जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। पहला ईटीएफ है आईटी, दूसरा ईटीएफ है फार्मा, एग्जांपल दे रहा हूं, थर्ड ईटीएफ है आपका गोल्ड, ठीक है। इन 3 में आपने क्या किया, लेट सपोज मुझे यहां पर 5 लाख रुपए डालने हैं, 5 लाख रुपए डालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 1.33 1.33 1.33 1.33 नहीं होगा यार, इससे ज्यादा होगा, 1.66 होगा, 1.66 होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, उसके लिए माफी, लोग चढ़ जाते हैं वरना, ठीक है। तो 1.66 1.66 एंड 1.66, 1-2 हज़ार रुपए ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको इसमें पैसे डाल देने हैं। अब जब फेब का मंथ आएगा ना, फेब 2026 आएगा ना, तो आपको क्या करना है, उस शीट को दोबारा देखना है एंड उस शीट में अगेन आपको लास्ट 3 मंथ के हिसाब से शीट को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको बस ये देखना है कि जो आपने ईटीएफ बाय किए हैं तीनों, क्या ये टॉप 5 के, टॉप 3 नहीं, क्या ये टॉप 5 के अंदर हैं। अगर ये टॉप 5 के अंदर है तो आपको कुछ छेड़ना नहीं है। अगर ये टॉप 5 के बाहर आते हैं, मान लीजिए सारे के सारे बाहर आते हैं, सबको एग्जिट कर देना है। मान लीजिए अगर टॉप 5 के बाहर गोल्ड आ जाता है तो गोल्ड को आप एग्जिट कर दोगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि यहां पर आपको छोटे छोटे लॉसेस बुक करने पड़ सकते हैं, बट जब आप होल्ड करोगे तो आप बड़े रिटर्न्स बनाओगे। मान लीजिए कि टॉप 5 में आपका गोल्ड नहीं आता है, गोल्ड आपका 3rd नंबर से आपका सीधा 8th या 9th नंबर पे चला जाता है। जैसे वो 8th 9th नंबर पे चला जाता है, आप गोल्ड को एग्जिट करोगे, आप आईटी और फार्मा को होल्ड करो क्योंकि ये टॉप 5 के अंदर है, और आप गोल्ड को किससे रिप्लेस करोगे, जो 3rd नंबर पे आता है या फिर जो टॉप 3 के अंदर आता है। जो टॉप 3 के अंदर आता है, नया एंट्री होता है, हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें अपना पैसा डाल देंगे। गोल्ड में जितना अपना पैसा निकला उतना पैसा हम उस सेक्टर में डाल देंगे, उस ईटीएफ में डाल देंगे। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हर महीने हम लोग रोटेट करेंगे।
तो हमारे जो पोर्टफोलियो में ईटीएफ रहेगा वो हमेशा 3 रहेगा, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट बड़ा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 1 लाख का ही इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी आपको इन्वेस्ट करना है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो बड़ा, लेकिन आपको एक समय में सिर्फ 3 ईटीएफ को होल्ड करना है। और आप 3 ईटीएफ को तब तक होल्ड करते रहोगे जब तक वो टॉप 5 के अंदर हर महीने, जब मान लो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने वो टॉप 5 के अंदर ही है, तो आप होल्ड करते रहो, नया ईटीएफ बाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो टॉप 5 के बाहर आया, इसका मतलब अब उसमें सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जितना रिटर्न देना था वो दे चुका है। टॉप 5 के जैसे वो बाहर आएगा, आप उस पर्टिकुलर ईटीएफ को एग्जिट कर दोगे और उस ईटीएफ को रिप्लेस करोगे जो टॉप 3 के अंदर आया है, जिसके अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अपने को फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोमेंटम इज की। आप खुद समझिए, कई बार क्या होता है ना, हम लोग यहां पर लॉन्ग टर्म में बात करते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म में 1 साल में ना अगर 20% का रिटर्न बन जाएगा ना तो भैया आप एक एम्परर हो, बात सही है। बट आपने नोटिस भी किया होगा कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं, कई ऐसे ईटीएफ होते हैं जो कि ये रिटर्न 2 से 3 महीने में बहुत आराम से दे देते हैं, 2 से 3 हफ्ते में दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस मोमेंटम को पकड़ना है, मोमेंटम को राइड करना है, एंड जैसे उसके अंदर मोमेंटम खत्म होता है उस ट्रेन को आपको छोड़ देना है। स्ट्रैटेजी कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की कि बहुत सारे लोग ना हमारे जो स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस हैं उनको कॉपी करते हैं। ये वाली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी कॉपी हो जाएगी किसी तरह से, थोड़े मोड़े चेंजेस कर देंगे और वो लोग कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एवरीवन इज फ्री टू कॉपी। मैं बस चाहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेजॉरिटी लोग तक पहुंचे, ताकि मेजॉरिटी लोग इसका फायदा यहां पर उठा पाए। तो रोटेशन पॉलिसी क्या है, टिल द ईटीएफ्स वी बॉट लास्ट मंथ remains in top 5 we will keep holding। सिंपल सी बात है, जब तक वो टॉप 5 के अंदर है हम लोग होल्ड करेंगे। as soon as it goes out of top 5 we will exit that ETF and replace it with the ETF which is in top 3, जो कि आपको मैंने यहां पर समझा दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ETF आप हर महीने बाई करोगे, हर महीने 3 ETF बाई करोगे, 3 ETF बाई करोगे, हो सकता है 3 ETF सेल करो, है ना। तो ETF की बाइंग सेलिंग आपकी बढ़ जाएगी। और देखिए, जब आप बाइंग सेलिंग ETF के करोगे तो सबसे बड़ा जो चार्ज रहता है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, वो होता है ब्रोकरेज का। मैं आपको एक ऐसा ब्रोकर बताने वाला हूं, अगर आप ETF की डिलीवरी लेते हो तो आपका ब्रोकरेज लगेगा 0, आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं, जो चार्जेस ऐसे हैं जो कि आप कहीं भी जाओगे आपको उतने लगेंगे, वो तो लगेंगे, बट आपका ब्रोकर आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। और वो ब्रोकर कौन सा है, वो ब्रोकर भैया है आपका धन। तो धन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ईटीएफ में काम कर सकते हो। जो अपनी लास्ट वाली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो थी, मंथली इनकम ईटीएफ स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, उसमें तो हम रोज ईटीएफ की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो उसमें कई बार अगर आप किसी नॉर्मल ब्रोकर के साथ ट्रेड करोगे तो जितना प्रॉफिट आप उस ईटीएफ वाली स्ट्रैटेजी से बनाओगे उससे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। सेम केस यहां पर भी है। अगर ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं इसमें जैसी आपकी बाइंग सेलिंग होगी, अगर आप जो प्रॉफिट बनाओगे हो सकता है आपको ठीक ठाक ब्रोकरेज देना पड़े, लेकिन अगर आप धन के थ्रू ये ईटीएफ वाला स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो जो आपका ब्रोकरेज है ईटीएफ की डिलीवरी में वो बिल्कुल 0 रहेगा, वो बिल्कुल मुफ्त रहने वाला है। यानी आपको अपने जेब से कुछ नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट धन में खुलवा सकते हैं, और जो लिंक है आपको वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। आप उसके थ्रू अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड धन में अपनी इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, ईटीएफ बाइंग, ये सब की जर्नी चालू कर सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग सिंपल चलते हैं चार्ट्स पे। मैं आपको बताऊंगा कि वो कंप्लीट ईटीएफ की ट्रैकिंग शीट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आपको सॉर्ट करना है, कैसे आप निकालेंगे भैया कौन से ईटीएफ को अपने को बाई करना है, क्या हमें देखना है, एंड कैसे कंप्लीट स्ट्रैटेजी को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं स्क्रीन पे एंड सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। ओके, सो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में एक गूगल शीट का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ऑल द ETFs आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो ETFs हैं वो आपको मिल जाने वाले हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो उनका आपको लाइव प्राइस मिलेगा, और ये रोज़ अपडेट होगा, हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में अपडेट होते रहेगा। अभी मार्केट बंद इसलिए अपडेट नहीं हो रहा है। फिर 1 दिन का चेंज, 90 डेज का चेंज, है ना। और अगर आप साइड में यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको रूल्स वगैरह देखने को मिलेंगी, बाइंग सेलिंग इंस्ट्रक्शन की, एंड नीचे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा धन का डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक। सिंपली इस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं एंड अपनी ETF की इन्वेस्टमेंट को चालू कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप यहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो भी ETFs में मैं ट्रेडिंग करूँगा, बाइंग सेलिंग करूँगा, उसके अपडेट्स में शेयर करूँगा। अब देखिए, ETFs को फिल्टर करना बहुत आसान है। आपको 90 डेज पे आना। सबसे पहले ये जो आपको शीट मिलेगा ना, ये एडिटेबल नहीं है, तो इसका ना आपको फाइल पे क्लिक करके मेक अ कॉपी बना लीजिएगा। कॉपी बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसको सॉर्ट कर सकते हैं। कॉपी बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसको सॉर्ट कीजिएगा, सॉर्ट शीट फ्रॉम Z to A, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट किया। मैंने क्या बोला भैया, टॉप 3 जो ETFs को बाई कर लेंगे। पहला है HDFC सिल्वर, दूसरा है सिल्वर 20, तीसरा है
ई सिल्वर। अब भैया तीनों जो है वो सिल्वर है, यानी कि सेम सेक्टर के हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हमें क्या चाहिए, हम अगर 3 ETF को बाई कर रहे हैं तो हम 3 अलग अलग सेक्टर के बाई करेंगे। तो टॉप 3 जो ETF अपना है वो तीनों बेसिकली एक ही एसेट के ETF है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीनों में से किसी एक को बाय कर लेंगे। HDFC सिल्वर को हमने बाय कर लिया। उसके बाद सिल्वर के अलावा अगला जो अपना ETF है सेकंड नंबर पे, वो है अपना गोल्ड, हम उसको बाय कर लेंगे। एंड थर्ड नंबर पे जो अपना है वो है PSU बैंक बीज। अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, तो थर्ड नंबर पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तो आपको गोल्ड देखने को मिलेगा। पहला सिल्वर अपना है, गोल्ड अपना बाय कर लेंगे। एंड थर्ड नंबर पे जो अगर आप चेक करोगे, ये अपना है PSU बैंक बीज। तो हम यहां पर एक सिल्वर का ETF बाई करेंगे, एक गोल्ड का ETF बाई करेंगे और एक PSU बैंक बीज का ETF बाई करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर आपको बस ये देखना है कि अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर, मैंने क्या बोला था आपको कि जो टॉप 3 में है आपको उसको बाई करना है। एंड जैसे ही ये ETF टॉप 5 के बाहर चला जाता है, आप इसको एग्जिट कर दोगे। बट यहां पर हमने यहां पर 18 नंबर वाले ETF को बाई किया, क्योंकि भैया लिटरली अगर आप चेक करोगे तो बाकी सारे जितने ETF है वो सेम एसेट के हैं, सेम एसेट के हैं। तो ये वाला जो ETF है अपने को वो 18 नंबर पे मिला। तो बस आप इसकी नंबरिंग आप मार्क कर लीजिएगा कि अगर मान लीजिए आप यहां पर HDFC सिल्वर को बाई कर रहे हो तो इसकी नंबरिंग क्या है, इसकी नंबरिंग यहां पर 2 नंबर है। ठीक है, उसके बाद आप गोल्ड के ETF को बाई कर रहे हो तो आप यहां पर गोल्ड शेयर के ETF को बाई कर रहे हो, वो 9 नंबर पे है। तो आपने 2 नंबर को बाई किया सिल्वर वाला, 9 नंबर को बाई किया गोल्ड वाला। एंड यहां पर आपने BSU बैंक कितने नंबर पे बाई किया, PSU बैंक वाला जो आपका है वो 18 नंबर पे, 18 नंबर पे। ठीक है, तो बस आपको यह मेक श्योर करना है कि इसी को आप 1, इसको आप 2, इसको आप 3 पकड़ लीजिए। ठीक है, तो अगर ये 2 का जो है वो आपका कहां चला जाता है, ये 6 या 7वीं पोजीशन पे चला जाता है। 2 नंबर वाला 6ठी या 7वीं पोजीशन पे अगले बार चले जाता है, यानी ये टॉप 5 से बाहर निकल गया, तो इसको आप एग्जिट कर दोगे। या 9th वाला जो आपका है, अगर ये 13th या 14th पोजीशन के बाहर चला जाता है अगले महीने, तो आप इसको एग्जिट कर दोगे। और अगर ये 18th वाला आपका 22nd या 23rd पोजीशन के बाहर चला जाता है, तो आप इसको एग्जिट कर दोगे। जब तक ये अपने पोजीशन या उससे ऊपर चल रहा है, इट इज वेरी गुड, आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। और अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि थोड़ा यूफोरिया है, जहां पर सिल्वर और गोल्ड एक जगह पागल की तरह भाग रहे हैं। बट नॉर्मल मार्केट कंडीशन में आप देखोगे यहां पर कि लास्ट 3 महीने में यू नोटिस कि आपको अलग अलग सेक्टर के अलग अलग ETFs आपको मिलेंगे, तो उसमें आप टॉप 3 कर सकते हो। बट अभी हमने क्या बोला, अगर आप मान लीजिए टॉप 3 में सिल्वर बीज, ई सिल्वर सबको बाय करो, वो तीनों सेम ही है, तो मतलब फिर डाइवर्सिफाई होगा नहीं आपका। इसलिए यहां पर आपको टॉप 3 डिफरेंट यहां पर सेक्टर वाले ETF में इन्वेस्ट करना है। एंड हर महीने बस देखना है कि इसकी नंबरिंग को मार्क कर लीजिएगा। ऐसे नॉर्मली नंबरिंग 1, 2, 3 होगा, तो टॉप 5 से बाहर निकला तो आप निकाल सकते हैं। बट अगर नंबरिंग इस तरह से थोड़ा टेढ़ा होगा, जहां पर पहला टॉप 10 जो ETF है वो सारे सेम सेक्टर के हैं, तो वहां पर आपको नंबरिंग मार्क करनी पड़ेगी। एंड अगर वो टॉप 5 से बाहर निकल जाता है, उसके लिए आपको रैंडमली, मतलब बेसिकली मान लेते हैं कि हमारा टॉप 3 क्या होता है, 1, 2, 3, है ना। और हम ये बोल रहे हैं कि ये भैया 6ठे नंबर पे जाएगा तो एग्जिट कर देंगे, ये भैया 6ठे नंबर पे जाएगा तो एग्जिट कर देंगे, ये भैया 6ठे नंबर पे जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, यानी बेसिकली यहां से 5 पायदान, यहां से 4 पायदान और यहां से 3 पायदान। ठीक है, तो जैसे अभी अगर हमें बाय करना है सिल्वर को, तो हमारा ये 2nd नंबर पे है, गोल्ड जो बाय करना है वो 9th नंबर पे है, एंड जो हमें बाय करना है PSU बैंक वो 18 नंबर है। तो यहां से 5 पायदान, यानी अगर ये 2 नंबर वाला 7 नंबर पे आएगा हम लोग एग्जिट कर देंगे, 9th नंबर वाला 13 नंबर पे आएगा तो इसको एग्जिट कर देंगे, और 18th वाला अगर यहां पर 21st नंबर पे आएगा तो इसको हम एग्जिट कर देंगे। बस ये याद रखिए, सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है एंड आपका काम हो जाएगा, राइट। तो बस सिंपली इन 3 ETF में क्या करना है, आपको यहां पर निवेश कर देना है। और अगर आप नोटिस करोगे, जो हमारा पिछला ETF ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो है, सिंपली आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, है ना, मार्केट्स विद मैक पे, और नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मंथली इनकम ETF ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट 1,10,000 लोगों ने देखा है और बहुत अच्छा पैसा बना रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लोग देख रहे हैं, जो वीडियो बना रहा है वो भी अपने पैसे डाल रहा है। अगर आप चेक करोगे मेरा ETF का पोर्टफोलियो, तो यहां पर ऑलमोस्ट 4 ETF में हमने पैसा डाला है, राइट। 4 ETF में हमारा पैसा यहां पर डाला हुआ है। अगर आपको यहां पर दिखेगा तो यहां पर पोर्टफोलियो में जाकर आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो ETF में, राइट। तो हम लोग प्रॉपरली जो मेथड मैंने शेयर किया है, उस मेथड के हिसाब से हम लोग ETF की बाइंग कर रहे हैं, एंड रिटर्न्स आपके सामने। एक ETF ने ऑलरेडी 4
7.84% का रिटर्न दे दिया। हमारा टारगेट 7-8% के आसपास है। अब डिटेल स्ट्रैटेजी जानना है तो आप यहां पर ये वाला वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा। धन में ETF बाय करने का फायदा ये है कि अगर आप ETF बाय कर रहे हो, उसको डिलीवरी पे ले रहे हो, तो आपका ब्रोकरेज जीरो लगता है। और किसी ब्रोकर में अगर आप करोगे 20 रुपीज बाई सेल लगेगा या 40 रुपीज बाई सेल लगेगा, तो भैया आपके प्रॉफिट बहुत मार खाएंगे। अगर आप इस चीज को छोटे कैपिटल से भी करते हो तो इसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपका जो ब्रोकर है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। बाकी कोई भी डाउट रहेगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये शीट का लिंक और सारी अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और शीट हो सकता है एडिटेबल ना हो, तो प्लीज इसका कॉपी बनाना ध्यान रखिएगा। एंड बाकी टाइमली अपडेट्स के लिए कि मैं कौन से ETF को बाय कर रहा हूं, तो आप हमारे क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको यहां पर शीट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। सो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। शीट कैसे डाउनलोड करना है, शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। उसको डाउनलोड करके उसका एक कॉपी बना लीजिएगा, ताकि आप क्या कर सको, कुछ अगर आपको एडिट करना आप एडिट कर सको, सॉर्ट करना आप सॉर्ट कर सको। अब बहुत लोगों को डाउट होगा ना कि भैया ये जो स्ट्रैटेजी बता रहे हो इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होगी, क्योंकि देखिए यहां पर ना आपको समझना पड़ेगा, कई बार हम लॉसेस भी बुक करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा ETF टॉप 3 में था जब हमने बाय किया, और मान लीजिए अगले महीने ही वो टॉप 3 के नीचे आ गया, तो उसने हमें रिटर्न्स बनाकर नहीं दिया, तो वहां पर हम लॉस भी बुक करेंगे। बट आपके जो लॉसेस होंगे वो हमेशा स्मॉल होंगे, एंड जो आपके विनर्स होंगे वो हमेशा बड़े होने वाले हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ करना है, आपको बस रूल को फॉलो करना है। मैंने सारी चीजें एंट्री एग्जिट रूल बेस्ड बनाई है। अगर आप रूल को फॉलो करोगे तो प्रॉफिट भी आप बहुत बड़ा पकड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके हिसाब से ये जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, इसमें जो भी आप अपना कैपिटल डालोगे 20 to 25% CAGR एनुअल रिटर्न्स आप निकाल सकते हो। कभी बहुत ज्यादा भी निकाल सकते हो, कभी कम में निकाल सकते हो, बट 20 to 25% एनुअल CAGR निकाल सकते हो। और अच्छी बात क्या है कि जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज है ना, जब मार्केट बिल्कुल रिटर्न नहीं दे रही, जैसे लास्ट एक साल जो है अपना, उसमें मार्केट ने हमारे कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को तोड़ने के 14 महीने लगे, तो 14 महीने में इन्वेस्टर्स का पैसा तो बिल्कुल नहीं बना। बट अगर आप ये मोमेंटम वाला ETF स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, तो 14 महीने में भी कोई ना कोई सेक्टर है जिसने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होता, उस सेक्टर को राइड किया होता, तो आप भी काफी अच्छा पैसा बनाते। लास्ट एक साल में गोल्ड सिल्वर बहुत चला है, तो ये जो ETF का जो क्राइटेरिया उसमें गोल्ड सिल्वर की एंट्री काफी पहले हो चुकी थी, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते, उसमें अगर आप पैसा डालते, तो आप काफी अच्छा मूव कैप्चर करते। बाकी हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी है इसको मैं खुद यहां पर अप्लाई करने वाला हूं, एंड मैं कब कौन से ETF को बाय करूंगा, कब कौन से ETF को सेल करूंगा, मेरा रोटेशन कैसे होने वाला है, मैं सारी चीजों का अपडेट शेयर करूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, ओरिजिनल लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा, उसको आप लोग यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा ये कंप्लीट वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सभी के यहां पर कमेंट्स को पढ़ूंगा, एंड टॉप 20 कमेंट्स को मैं रिप्लाई भी करने वाला हूं। तो जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे उतने हाई चांसेस है कि मैं आपके कमेंट का पर्सनल रिप्लाई करूं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पुराना ETF वाला वीडियो नहीं देखा तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।